नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपना नंबर सिस्टम का टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। 3 वीडियो हम लोग नंबर सिस्टम के बना चुके थे जिसमें नंबर का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग आगे चलेंगे और आज देखेंगे अंकों की संख्या ज्ञात करना, है ना। सवाल बनता है बहुत सारा इसमें से, जैसे कह देगा कि किसी पुस्तक में है 500 पृष्ठों की एक पुस्तक है और उसमें पृष्ठ संख्या अंकित करनी है आपको, तो बताइए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। इस तरह के बहुत सारे सवाल आए। एक बार 360 पृष्ठों की पुस्तक का पूछा गया है, एक बार 1089 पृष्ठों की पुस्तक का पूछा गया है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। या कभी कभी बहुत आसान सा सवाल पूछ देता है हमसे कि बताओ 1 से 100 तक की गिनती लिखने में 2 का प्रयोग कितनी बार होगा, 1 से 500 तक की गिनती लिखने में 2 का प्रयोग कितनी बार होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, है ना। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि संख्या और अंक क्या होते हैं। दोनों पे अंतर जानना बहुत जरूरी है। अंक इसी को कहते हैं डिजिट, और संख्या मतलब नंबर। ठीक, इस पे पहले अंतर देख लेते हैं क्या होता है। जैसे हम कोई एक संख्या लिख रहे हैं 5, है ना। अब हम आपसे पूछे कि बताओ ये कितनी संख्या है, तो एक संख्या है, लेकिन इस संख्या में डिजिट कितने हैं, अंक कितने हैं, तो कहेंगे 1। मतलब ये 5 जो लिखा है ये एक संख्या है, लेकिन कितने अंक की, 1 अंक की। जैसे हम लिख दें 15, है ना, तो ये एक संख्या है, ये संख्या तो एक ही है। अगर हम पूछे कि ये क्या है तो आप बोलेंगे ये संख्या लिखी है, लेकिन इस संख्या में कितने अंक हैं, कितने डिजिट हैं, तो 2 हैं, एक ये है और एक ये। तो ये 2 अंक की संख्या है। तो संख्या और अंक में अंतर आपको समझना पड़ेगा। जैसे हम लिख दें 350, 356 लिख दें, ठीक। तो ये संख्या तो एक ही है, 356 एक ही संख्या है, लेकिन इस संख्या में अंक कितने हैं, 3 अंक है। अगर हम आपसे पूछे संख्या में कितने अंक हैं तो अंक कितने हैं, 3। तो यही अंकों की संख्या पूछी जाती है हमसे। कोई संख्या दे देगा, कोई नंबर दे देगा हमको, ऐसे लिख दें हम 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ दें और लिख दें कि 200 अंकों तक, है ना, ऐसे। और पूछे बताओ कि इसमें अंतिम 5 अंक 4 अंक क्या होंगे, तो ये भी तो एक ही संख्या लिखी है। 1 2 3 4 5 जब तक कामा नहीं लगा है बीच में तब तक की संख्या एक ही है। तो संख्या तो एक ही है, लेकिन उसमें अंक कितने हैं, 200 अंकों तक ये संख्या लिखी गई है ना। तो हमें संख्या और अंक के बीच का अंतर समझना होगा। अगर हम ऐसे लिख दें 4579, है ना, तो देखो अब ये संख्या तो एक ही है, ये एक संख्या है, लेकिन इस संख्या में अंक कितने हैं, 4 अंक है ना। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें कि 5 कम 55 ऐसे, अब कामा लगा दिए हम, तो अब ये कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं, जिसमें ये संख्या 1 अंक की है, ये संख्या 2 अंक की है और ये संख्या 3 अंक की है ना। तो अंक और संख्या में अंतर आपको समझ लेना होगा, है ना। तो संख्या जैसे ये लिखा हमने तो ये 15 एक संख्या थी, लेकिन इस संख्या में अंक कितने थे, 2। तो हमसे अंकों की संख्या पूछी जाती है ना, अंकों की संख्या पूछी जाएगी। अब देखो सबसे आसान सवाल जो इसमें बनता है वो इस तरह से पूछा जाता है आपसे कि आपसे पूछेगा कि बताओ अगर 1 से 100 तक की गिनती लिख दे हम, 1 से 100 तक की संख्या में 2 का प्रयोग कितनी बार होगा, 2 का प्रयोग कितनी बार होगा। अगर हम 1 से 100 तक की संख्या लिखें तो इसमें 2 का प्रयोग कितनी बार आएगा, है ना। तो या तो हम लिख के पहचाने, तो एक बार लिख के देख लेते हैं, फिर हम आपको बता देंगे कितने कौन सा अंक कितनी बार आता है। जैसे 2 कहाँ आता है, एक बार 2 पे, एक बार 12 पे, एक बार 22 पे, फिर 32 42 52 62 72 82 92। फिर इस वाली लाइन पे जो हम आगे चलते हैं 12 वाली, तो यहाँ पे 20 आता है, इसमें आएगा 21 22 23 24 25 26 27 28, इतनी बार आएगा। तो इसमें गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, एक कहीं छोड़ दिया क्या है, डबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, एक कम हो गया, डबल 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, एक कम पड़ रहा है। 22 को एक ही बार गिन रहा है। अच्छा 29 अभी छूटा हुआ है, एक बार छूटा, तो टोटल कितने बार आ गया, 20 बार। ठीक, तो 2 से लेकर
2 से 9 तक, मतलब 2 से लेकर के 9 तक जितने भी अंक होंगे, 2 से लेकर 9 तक, चाहे 2 हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या फिर 9, इन सारे के सारे अंकों का प्रयोग कितनी बार होता है? 20 बार होता है। 2 से लेकर के 9 तक के जितने भी अंक हैं, इन सब का प्रयोग 20 बार होता है। इसके बाद जो हमारा 1 होता है, 1 का प्रयोग 21 बार होता है। और जो हमारा 0 होता है, 0 का जो प्रयोग है वो कितनी बार होता है? 11 बार होता है। 1 से 100 तक की अगर हम गिनती लिखते हैं तो उसमें 2 से लेकर 9 तक के जितने भी अंक हैं उनका प्रयोग 20 बार होता है, और 1 का प्रयोग 21 बार होता है, और 0 का प्रयोग कितनी बार होता है? 11 बार। अगर आप पूछे कि 5 का प्रयोग कितनी बार होगा तो कितनी बार आएगा? 20 बार, है ना। तो 2 से लेकर 9 तक के जितने भी अंक हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे के सारे 20 बार आते हैं। 1 का प्रयोग 21 बार और 0 का प्रयोग 11 बार होता है। ये आपको याद रखना होगा। अब चलते हैं आगे, देखते हैं अगला इसमें। देखो एक सवाल छोटा सा पहले हम लिखते हैं कि 1 से 50 तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? अगर हम आपसे पूछे कि 1 से 50 तक की आपको संख्याएं लिखनी है या गिनती लिखनी है तो बताओ कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? अंक का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे आपने 11 लिखा तो 2 अंक, फिर आगे 12 लिखा तो और 2 अंक, है ना। ऐसे अंक गिनने अंकों की कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब है हमें गिनती 1 से लिखना शुरू करना है, ऐसे 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक चलना है? 50 तक जाना है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि कितने अंक आएंगे इसमें। तो हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, जैसे अगर हम गिनती ऐसे लिखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना। तो हम देखते हैं कि पहले 9 अंक सारे की सारी संख्याएं कैसी हैं? 1 अंक की है। फिर 10 से 2 अंक की संख्याएं शुरू होती हैं और ये कहाँ तक जाती हैं? 99 तक जाती हैं। 99 के बाद जैसे ही 100 आएगा यहाँ से 3 अंक की संख्याएं शुरू हो जाएंगी और ये कहाँ तक जाएंगी? 999 तक जाएंगी। तो हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, 1 अंक की संख्याएं अलग, 2 अंक की संख्याएं अलग, 3 अंक की संख्याएं अलग। ठीक, हमें जाना है 50 तक, मतलब 2 अंक की ही संख्या पे रहना है। इसका मतलब 1 से 9 तक, जब हम 1 से 9 तक पहुंचेंगे तो हमें कितनी संख्याएं मिलेंगी? 9 संख्याएं मिलेंगी। 9 नंबर होंगे और प्रत्येक नंबर में 1 अंक होगा। इसका मतलब 1 से 9 तक की गिनती लिखने के लिए हमें कितने अंक चाहिए होंगे? 9 अंकों की आवश्यकता होगी। फिर जब हम 10 से आएंगे तो 10 से कहाँ तक जाना है? 2 अंक के अंक तो 99 तक होते हैं, लेकिन हमें कहाँ तक जाना है? सिर्फ 50 तक। तो 10 से 50 तक। अब कितनी संख्या होंगी ये जानने के लिए पहली वाली जो 9 संख्या है इनको 50 में से घटा दीजिए तो कितनी बचेंगी? 41 नंबर बचे हमारे पास। और यहाँ से सारी संख्याएं कितने कितने अंकों की हैं? 2-2 अंकों की है। तो इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कितना? 80, है ना। तो 50 तक हो गया। अब हम इनको जोड़ देते हैं। 1 से 9 तक की संख्या लिखने के लिए 9 अंकों की आवश्यकता थी और 10 से 50 तक की संख्या लिखने के लिए हमें 82 अंकों की आवश्यकता थी। तो 9, 2, 11, 8 और 1, 9। इसका मतलब 1 से 50 तक की गिनती यदि हम लिखेंगे तो हमें टोटल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 91 अंकों की आवश्यकता होगी। एक और सवाल देखते हैं इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से इसका। अब देखते हैं 1 से 100 तक में कि 1 से 100 तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक, फिर से ऐसे ही करेंगे। अब देखते हैं 1 से 100 तक जाना है हमें, तो 1 से 9 तक फिर वैसे करेंगे। 1 अंक की संख्या होती है और ये कितनी संख्याएं होंगी? 9 अंक होंगे और प्रत्येक 1 अंक की संख्या होगी। इसका मतलब कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 9 अंकों की आवश्यकता होगी। फिर जैसे ही हम 10 से आएंगे तो 10 से कहाँ तक जाना? तो 100 तक है, लेकिन 100 3 अंक की है, तो 2 अंक की संख्याएं कहाँ तक पहुंचेंगे हम? 99 तक। तो इस 9 को 99 में से घटा दीजिए तो कितना बचा?
90 और 90 और यहाँ से संख्याएं कैसी हैं, 2 अंक की, 1 2 2 अंक की संख्याएं शुरू हो गई, तो 180 अंक यहाँ चाहिए होंगे। अब एक संख्या बची हमारे पास 100, है ना। 100 3 अंक की एक संख्या है अकेली, और कितने अंक की है, 3 अंक की है। इसका मतलब इसको लिखने के लिए 3 अंक और चाहिए होंगे इनको। अब हम इनको जोड़ देंगे तो 9 3 12, 8 1 9 और इसका मतलब हुआ कि 1 से 100 तक की यदि हमें गिनती लिखनी है या 1 से 100 तक की संख्याएं लिखनी है तो हमें कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, 192 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। फिर से देख लेते हैं एक बार। 1 से 100 तक की यदि हमें संख्याएं लिखनी है तो 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएं होंगी, और प्रत्येक संख्या में 1 अंक होगा, तो हमें कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, 9 अंकों की। 10 से 99 तक इस 9 को 99 में घटा देंगे तो हमें कितनी संख्याएं मिल जाएंगी, 90 90 संख्याएं, और प्रत्येक संख्या में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 से हमने गुणा कराया, तो यहाँ तक लिखने के लिए हमें 180 अंकों की आवश्यकता होगी। इसके बाद 99 तक हम पहुंच गए, जाना था हमें 100 तक। 100 एक अकेली संख्या बची है, एक संख्या है और संख्या में 3 अंक है, इसका मतलब इसे लिखने के लिए 3 अंकों की आवश्यकता होगी। इसके बाद इसको जोड़ देंगे तो हमें पता चल गया कि 1 से लेकर 100 तक की यदि हम गिनती लिखते हैं तो हमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 192 अंकों की आवश्यकता होगी। हो गया इतना क्लियर? चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का। जैसे एक सवाल पूछा गया एग्जाम में कि 360 पृष्ठों की एक पुस्तक में 360 पृष्ठों की एक पुस्तक में पृष्ठ संख्या अंकित करने के लिए पृष्ठ संख्या अंकित करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 360 पृष्ठों की एक पुस्तक है जिसमें पृष्ठ संख्या अंकित करनी है, तो जानना चाह रहा है कि हमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी। देखिए, कोशिश करिए जल्दी से। अब फिर से वही करते हैं, देखते हैं कि जब हम 1 से 9 तक जाएंगे तो हमें कितनी संख्याएं मिलेंगी, 9 संख्याएं मिलेंगी, और प्रत्येक संख्या में 1 अंक होगा, मतलब यहां तक की संख्याएं लिखने पर हमें 9 अंकों की आवश्यकता होगी। अब हम आते हैं 2 अंकों की संख्या में। 10 से कहां तक जाना है, 99 तक जा पाएंगे, तो इस 9 को 99 में से घटाएंगे तो कितनी संख्या मिलेगी, 90, और प्रत्येक संख्या में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ हमें चाहिए कितने, 180 अंकों की आवश्यकता होगी। 99 के बाद आएंगे 100 से। अब 3 अंक की संख्याएं कहाँ तक जाती है, 999 तक, पर हमें जाना कहाँ तक है, 360 तक, तो केवल 360 तक हमें पहुंचना है ना। अब इस 99 को लाके 360 में से घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 261। ठीक, और यहां से संख्या कितने अंक की शुरू हो गई, 3 अंक की, तो 261 संख्याएं हैं जो कि कैसी हैं, 3 अंक की संख्याएं हैं। गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 6 3 18 और 3 दूना 6 और 1 7। हो गया कंप्लीट यहाँ तक, 1 से 9 तक, फिर 99 तक, फिर 360 तक। इनको जोड़ देंगे तो 9 3 12 8 2 16 1 17 7 1 8 1 9। इसका मतलब हुआ कि अगर हम 360 पृष्ठों की एक पुस्तक में पृष्ठ संख्या अंकित करें या फिर हम 1 से लेकर 360 तक की गिनती लिख दें, तो हमें उस गिनती को लिखने के लिए या उन पृष्ठों की संख्या अंकित करने के लिए टोटल 972 अंकों की आवश्यकता होने वाली है। लगाइए जल्दी से, कॉपी करिए, फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया यूपीएससी में, इसी से था, उसमें पृष्ठों की संख्या थी 1089। 1089 पृष्ठों की एक पुस्तक में पृष्ठ संख्या अंकित करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक, तो लगाइए जल्दी से, देखते हैं हम लोग। 1 से 9 तक
9 संख्याएं हैं, प्रत्येक संख्या में एक अंक है, तो इसको लगाने के लिए 9 अंकों की आवश्यकता होगी। इसके बाद 10 से 99 तक 9 को 99 में घटाएंगे तो 90 संख्याएं, और प्रत्येक संख्या में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो यहाँ से लिखने के लिए 180 अंकों की आवश्यकता होगी। फिर इसके बाद चलते हैं हम 100 से, ये संख्या 4 अंक की है, तो अभी तो 3 अंक की पूरी संख्याएं आ जाएंगी 999 तक। अभी 99 को लाके 999 में घटाएंगे तो हमारे पास कितनी संख्याएं बचेंगी? 900, और प्रत्येक संख्या में कितने अंक हैं? 3 अंक की संख्या है, तो हम 3 से गुणा कराएंगे तो 9 त्रिक 2700 अंकों की आवश्यकता होगी। अब हम चलेंगे 1000 से, 999 तक हो गया, 1000 से कहाँ तक जाना है हमें? 1089 तक। तो इस 999 को इसमें घटा देंगे तो कितनी संख्याएं मिल जाएंगी हमको? 90 संख्याएं मिली, और प्रत्येक संख्या में 1 2 3 4 अंक है, तो 4 से गुणा कराएंगे तो 9 चौको 36, 360 अंकों की आवश्यकता होगी। अब इन सारे अंकों को जोड़ लेते हैं, तो आ जाएगा 9, 8 6 14, 7 3 10, 11 1 12 और 2 और 1 3। इसका मतलब हुआ कि अगर हम 1089 पृष्ठों की पुस्तक में पृष्ठ संख्या अंकित करना चाहें तो हमें 3249 अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक, इतना कंफर्म हो गया। 4 क्वेश्चन होगा इस तरह के, और प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने आप से। अब देखिए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया रेलवे ग्रुप डी में। उसमें पूछा गया कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है? 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है? 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अभी हमने आपको दिखाया कि एक अंक की कितनी संख्याएं मिली थी? 9 संख्याएं थी। इसके बाद 2 अंक की 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं थी? 90 संख्याएं थी, है ना। इसके बाद 3 अंक की, आगे चलेंगे आप तो आपको मिलेंगी कितनी? 900 संख्या। ये बढ़ता जाएगा एक एक जीरो ऐसे। अगर हम पूछे कि 4 अंक की कितनी संख्याएं होंगी तो कितनी मिलेंगी? 9000 संख्या। ऐसे ही जैसे जैसे अंक बढ़ता जाएगा आप एक जीरो बढ़ाते जाइए। आपको ये तो सबसे आसान है याद करना कि एक अंक की कितनी संख्या होती है? 9 संख्या होती है। जब एक अंक की 9 संख्या है तो 2 अंक की एक जीरो बढ़ा दीजिए, 3 अंक की एक जीरो और बढ़ा दीजिए, 4 अंक की एक जीरो और बढ़ा दीजिए, है ना। तो यही आपसे पूछा गया था कि 4 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं। एक अंक की 9 संख्याएं, 2 अंक की 90 संख्याएं, 3 अंक की 900 संख्याएं और 4 अंक की 9000 संख्याएं। आप इसको नोट कर लीजिए और इसको याद रखिएगा अच्छे से, फिर कहीं ना कहीं रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन। भले ही अंक बढ़ा देगा, 5 अंक देगा, एक जीरो और बढ़ा दीजिएगा, है ना। तो 4 अंक की कुल कितनी संख्या होती है? क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। आप देखिए, इसी में अंकों की संख्या का एक और टाइप बनाता है सवाल का, जैसे 10 की घात के फॉर्म में बना देगा। आपसे हम अगर पूछें कि 10 की घात 0, इसका मान कितना होता है? 1। इसका मतलब 10 की घात 0 अगर है तो उसका मान 1 अंक आएगा, है ना। अगर हम कहें कि 10 की घात 1, 10 की घात 1 का मतलब 10, और ये कितने अंक की संख्या है? 2 अंक की। यहाँ पर 1 अंक मिला था आपको, है ना। अगर हम कहें 10 की घात 2 तो इसका मतलब कितना हो गया? 100। तो कितने अंक की संख्या मिल गई आपको? 3 अंक की। अगर हम कहें 10 की घात 3, इसका मतलब 1000, तो ये कितने अंक की संख्या मिल गई? 4। तो एक चीज हम देख रहे हैं कि 10 में जितनी घात लगती है उससे 1 अंक ज्यादा की संख्या बनती है ना। क्योंकि 10 की घात 3 का मतलब 3 जीरो और 1 ये हो गया, तो 4 अंक की संख्या हो गई। इसका मतलब अगर हम ऐसे ही चलते जाएं, फिर हम आपसे कहें कि 10 की घात n कितने अंकों की संख्या बनाएगा, तो आप देख रहे हैं कि घात से 1 ज्यादा अंक आ रहा है। घात 2 है तो 3 अंक, घात 1 है तो 2 अंक, घात 0 है तो 1 अंक। मतलब जितनी 10 की घात आती है उससे 1 अंक ज्यादा की संख्या बनती है। तो यदि 10 की घात n है, इसका मतलब यहाँ से कितने अंकों की संख्या मिलेगी आपको? n+1, है ना। अगर हम जैसे कह दें कि 10 की घात 500 कितने अंकों की संख्या होगी, इसका मतलब घात 500 है तो आप एक जोड़ दीजिए इसमें, तो कितने अंकों की संख्या बन जाएगी? 501 अंकों की संख्या मिलेगी आपको आगे चल के, है ना। तो 10 की घात जितनी बनती है उससे ठीक 1 ज्यादा अंक की संख्या बनती है। अब देखो 10 की घात के अंक में संख्या कैसे पूछा जाता है सवाल। जैसे हम आपसे कह दें, एक सवाल आपसे पूछेगा इस तरह से कि 4 की घात 125 गुणा 5 की घात
250 कितने अंक की संख्या होगी? कितने अंक की संख्या होगी, है ना? आपसे पूछ देगा कि 4 की घात 125 गुणे 5 की पावर 250, अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितने अंक की संख्या हमें प्राप्त होगी। ठीक, अब हम देखते हैं कैसे लगता है ये सवाल। ये सवाल चलता है 10 की घात पे, इसी का सवाल है, बस उसका स्ट्रक्चर बदल दिया गया है। हमें पता है कि जब इनकी घात अलग अलग है, आधार भी अलग अलग है, तो हम इनका गुणा एक साथ नहीं कर पाएंगे। अगर ये घात बराबर होती तो हम गुणा एक साथ करके घात एक साथ लगा देते, है ना। तो अब इसको हमें बदलना पड़ेगा। जैसे इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी पावर है 125 गुणे 5 की पावर 250। अब ये आपको मिल गया 2 की पावर 250 गुणे 5 की पावर 250, है ना। अब आप पढ़े हैं गुणा का नियम की, यदि a की पावर m इंटू बी की पावर m लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू बी की पावर m। मतलब यदि आधार अलग अलग हो लेकिन घात एक जैसी और संख्याएं गुणा में लिखी हैं तो दोनों संख्याओं को गुणा करके हम घात को एक ही बार लगा सकते हैं। ठीक, तो यही हम लोग यहाँ पे अपनाएंगे। जब यहाँ पे दोनों की घात समान है, दोनों गुणा में लिखें, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुणा 5 की पावर 250, और जब हम इसका गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 की पावर कितना आ जाएगा? 250। अब आगे हम यहीं पे, अभी हमने बताया कि 10 की घात जितनी मिलती है उससे ठीक एक अंक ज्यादा की वो संख्या बनाता है। इसका मतलब यहाँ पे 10 की पावर 250 है, तो संख्या कितने अंक की बनेगी? 250 प्लस 1, इतने अंकों की हमें संख्या मिल जाएगी। मतलब 251 अंक की संख्या ये हमें आगे चल करके दे देगा, है ना। तो समझ रहे हैं इस चीज को कि 10 की घात में जितना ही मान आता है उससे ठीक एक अंक ज्यादा की वो संख्या बनाता है। अगर 10 की घात 5 है तो 6 अंक की संख्या मिलेगी, 10 की घात 7 है तो 8 अंक की संख्या मिलेगी, वैसे 10 की पावर n है तो n प्लस 1 अंक की संख्या मिलेगी। अब हमने एक सवाल देखा, इसका कैसे सॉल्व होता है। इसी तरह से स्ट्रक्चर बदल बदल के आपको सवाल देगा, तो समझ गए होंगे। पहले हमने 4 को बदल दिया 2 की पावर में, फिर जब दोनों की घात बराबर हो गई तो हमने घात को एक साथ ले लिया, दोनों संख्याओं को गुणा कर दिया, तो हमें मिल गया 10 की पावर 250। इसका मतलब हुआ, अभी हमने देखा कि 10 की घात में जितना मान आता है उससे एक अंक ज्यादा की संख्या बनती है, तो 250 में हमने एक जोड़ दिया, कितना आ गया? 251 अंक की एक संख्या मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। एक क्वेश्चन और एग्जाम में आया होगा। क्वेश्चन देखो पूछा गया था एग्जाम में, 4 की पावर 9 गुणा 5 की पावर 17 में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अंकों की संख्या मतलब 4 की पावर 9 गुणे 5 की पावर 17 का यदि गुणा करा दिया जाए तो कितने अंकों की संख्या मिलेगी, है ना। तो इसको भी चेंज करते हैं, 2 की पावर 2 की पावर 9 गुणे 5 की पावर 17, तो हमें मिलेगा 2 की पावर 18 गुणे 5 की पावर 17। इसका मतलब यहाँ पे एक घात ज्यादा है तो हम 1 2 को हटा देते हैं, 1 2 को लिखा रहने देते हैं, 2 की पावर 17 गुणे 5 की पावर 17। इसको ऐसे लिखा रहने दे, 2 गुणे ये आ जाएगा 2 गुणा 5 की पावर 17, तो आ जाएगा 2 गुणे 10 की पावर 17, है ना। इसका मतलब है कि 10 की पावर 17 का मतलब 17 शून्य आएंगे और किसके नीचे लगेंगे? 2 के नीचे, तो 17 अंक यहाँ से मिलेंगे हमको और एक अंक हमारे पास ये है। इसका मतलब 17 प्लस 1 कितने अंकों की संख्या मिल गई हमें? 18 अंक की। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जब इस तरह का मान देगा, अगर हम यहाँ पे 2 अंक की संख्या बना देंगे तो फिर 17 घात ये मिलेंगे और यहाँ पे जितने की संख्या रहेगी उतना हमें और बढ़ाना पड़ेगा, है ना। जैसे हम अगर ऐसे लिख दें कि 35 गुणे 10 की पावर 20, तो यहाँ पे संख्या 2 अंक की हो गई ना, तो 20 तो शून्य आएंगे उसके नीचे और 2 अंक की ये संख्या, तो 20 और 2 22 अंक की संख्या मिल जाएगी। यहाँ पर 2 केवल अकेला था, है ना। तो 17 अंक हमको यहाँ से मिलेंगे और 1-2 अंक यहाँ से मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब हुआ टोटल कितने अंकों की संख्या बनेगी? 18 अंक की संख्या बनेगी। यदि ये 2 नहीं होता तो फिर हम सीधे सीधे कह देते कि 10 की पावर में जितना लिखा है उतना उसमें 1 जोड़ दीजिए, आपको अंकों की संख्या मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे 1-2 का गुणा कराया गया तो 2 भी एक अंक है, तो वो हमारे लिए बराबर रहेगा, क्योंकि 10 के नीचे 17 जीरो लगेंगे, 10 की घात 17 की वजह से 2 के नीचे 17 जीरो आएंगे और एक अंक 2 हो जाएगा। तो जैसे हम छोटी एक संख्या लिख के दिखा दें, 2 की पावर हम लिख दें 2 गुणे 10 की पावर 5,
इसका मतलब इसके नीचे कितने जीरो लगने वाले हैं? 5 जीरो। तो 5 जीरो और 1 2, कितना हो गया? 5 और 1 6 अंक की संख्या होगी। वहाँ 17 जीरो यहाँ पे और 1 2 हो गया, तो 18 अंक की संख्या बन गई, है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे। आठ की पावर 10 गुणे 5 की पावर 28 में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने अंक की संख्या होगी? 8 की पावर 10 गुणे 5 की पावर 28 का यदि गुणा करा दिया जाए तो कितने अंकों की संख्या प्राप्त होगी हमें? तो फिर हम वही काम करेंगे, इस 8 को तोड़ देंगे 2 के आधार पे, 2 की पावर 3 की पावर 10, 5 की पावर 28, फिर ये आ जाएगा 2 की पावर 30 गुणे 5 की पावर 28। अब इसकी घातें 2 अधिक है इसकी, तो हम 2 की पावर 2 को अलग कर देंगे और इसको लिख देंगे 2 गुणे 5 की पावर 28, है ना। 2 घातें हमने अलग कर दी। अब हमें मिल गया 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 5 दूना 10 की पावर 28। तो 28 तो जीरो है और एक संख्या कौन है? 4। इसका मतलब हमें टोटल कितने अंक की संख्या मिलेगी? यहाँ से 29 अंकों की एक संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो वही सवाल को घुमा के इस तरह से भी पूछ देता है ना। देखने में आपको कुछ और दिखाई देगा, लगा जब आप इसको बदलना सीख जाएंगे तो आप आसानी से लगा पाएंगे कि 4 के नीचे कितने जीरो आने? 28 जीरो आने। तो इसका मतलब 28 तो जीरो होंगे और एक संख्या 4 होगी। टोटल कितने अंकों की संख्या बन जाएगी? 29 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। यही सवाल और भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं कहीं से, तो उनको लगाइएगा नहीं, यही क्वेश्चन 2-2 बार प्रैक्टिस करिए। और अंकों की संख्या में इतने ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और इसके आगे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।